इस वक्त जो जो बड़ी सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर काफ़ी जो है ना वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है, गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही है, बयानात आते हैं फिर उनका जवाब भी आता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सेनेट के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं पिछले दो दिनों से काफ़ी तनकीद आपकी तरफ से भी की जा रही थी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, फिर मरियम साहिबा के ऊपर भी बात की आपने कि अगर हमारा वोट ना होता तो ना उनकी गवर्नमेंट होती, ना वो खुद सीएम होती, ना विफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट होती। आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन या इलेक्शन कैंपेन इस वक्त जारी है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपको क्या उनके ऊपर लगता है कि क्या गलत किया जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, और ओवरऑल आपका एनालिसिस? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इलेक्शन लॉस मौजूद हैं और कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और इलेक्शन लॉस और इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं कहीं भी, उनको इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कैंपेन में इजाज़त होती। इनके वज़रा इधर आके कैंपेन करते रहे, और मैंने चंद दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की, और मैंने उन्हें कहा कि जो उनकी ऑफिस बेरर्स है वो बिल्कुल कैंपेन करें। मैं ऑफिस बेरर हूँ, मैं कैंपेन करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं हूँ। तो ये मरियम नवाज साहब तशरीफ लाई तो उनको तो नहीं आने देना चाहिए था। मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी हेड है, वो ज़रूर आते, वो कैंपेन करते। फिर कश्मीर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है उसकी इंटरफेरेंस है, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर जो है डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे वो इंचार्ज समझा जाता है, और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यूज होते हैं। और फिर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए, मैं समझता हूँ वो भी इलेक्शन लॉज की वायलेशन थी। और फिर कल यहाँ पे वो ग्रीन बसेस उन्होंने भिजवाई, उस पर भी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि ये आप अपनी कस्टडी में ले लें। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हो सकते, इसको तो फिर पॉलिटिकल ब्राइब कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे इलेक्शन जो कैंपेन थी उसमें अनाउंस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। या तो शेड्यूल आने से मदद करना चाहते थे ज़रूर करें। 10 अगस्त के बाद अगर वो इस खत्ते के अवाम की वो खिदमत करने जाते हैं वो ज़रूर उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन बुनियादी बात ये जो है, आज मैं मुजफ्फराबाद में बैठ के महसूस करता हूँ कि यहाँ के लोगों को वो ये 8 बसें नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोग जो है ना वो आटे को तरस रहे हैं। आपने पाबंदी लगाई हुई ट्रांसपोर्टेशन पे आटे के लिए, गंदम के लिए, और ये इशू KPK में भी है। यहाँ पे एडजॉइनिंग KPK आता है, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट आता है, और वहाँ पे लोग आटे को तरस रहे हैं। मुजफ्फराबाद में लोग आटे को तरस रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में। तो इसके लिए अगर इनकी को मदद करनी थी तो पाबंदी खत्म करें जो गंदम की ट्रांसपोर्टेशन थी आज़ाद कश्मीर के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी आटे का इशू है और भी बेसिक इश्यूज हैं। वोटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि बसेस दे के तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कश्मीर की आवाम को, और दूसरी जानिब जो कि है वो कहा जा रहा है कि जंग आलूद तीर से अब शेर का शिकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आटे की कमी और बसेस से पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल लोग ये समझ पा रहे हैं और लोगों को एहसास है इस बात का, और ये कहकर कि ये लॉलीपॉप देने की कोशिश ना की जाए। दूसरा उन्होंने किया जंग आलूद तीर, तो रिसेंटली अभी हम इलेक्शन जीत के आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे हमारे तीर ने शेर का शिकार किया, और इंशाल्लाह कश्मीर में भी उसी तीर से हम इनका शिकार करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तेज करने में कि एक दूसरी सियासी जमात की भी जरूरत पड़ गई थी ना नैयर बुखारी साहब, अगर मैं ये लिबर्टी ले सकूं कहने की कि दूसरी सियासी जमात की हेल्प लेनी पड़ गई थी, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि बन सकती है आज़ाद कश्मीर के अंदर? दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी सही तरह से नुमाइंदगी कर पा रही है आज़ाद कश्मीर के अवाम की राइट नाउ इलेक्शन कैंपेन के दौरान? बिलाशुबा जो आपने कहा कि मदद लेनी पड़ी, हमने तो वो जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसमें हमें बहुत सारे एतराज़ात थे। GB के इलेक्शन कमीशन पे भी हमारी कुछ सीटें इन्होंने जबरन उनको रोके रखा,
हम वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी में बिल्कुल थे और नून ने तो प्रेफर किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हम आपके मुकाबले में अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। तो लाइस ऑफ देम यहाँ पे भी मैं सूरत हाल है कि ये तो 10 अगस्त को फैसला होगा कि किस जमात के पास आज़ाद कश्मीर असेंबली की कितनी सीटें हैं, और फिर उसमें डायलॉग तो ज़रूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेगी और वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह फॉर्म करेगी। अच्छा, काफी अट्रैक्टिव वादे तो सीएम साहिबा की तरफ से किए गए। आपको लगता है कि अवाम इन वादों से मुतासिर हो जाएगी, ये इंतखाबी वादे? देखिए जी, हमने तो एक असूली मौक़िफ़ लिया। मेरे चेयरमैन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था और बिल्कुल वो कहते रहे नून लीग वाले कि जी प्राइम मिनिस्टर आपका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा आज़ाद कश्मीर का देखता है, मरकज़ को, कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर्स को डायरेक्शन ही चलती हैं, वो नून लीग के पास है। लेकिन हमने तो उस वक्त भी कहा था कि डायलॉग ही एक ज़रिया है। मेरे चेयरमैन ने भी कल भी अपने पैगाम में कहा कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों से भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि गोली और बंदूक से मसाइल हल नहीं होते, अगर इश्यूज हैं तो बैठ के डायलॉग किया जाए और उस पर उसको रिजॉल्व किया जाए। पर मैं समझता हूँ कि चेयरमैन की जो कैंपेन थी आज़ाद कश्मीर में बड़ी भरपूर कैंपेन थी, बड़ा भरपूर रिस्पांस था। आज भी रिस्पांस बड़ा भरपूर है। जो मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो होपफुली कि हमने जब 2021 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 सीटें जीती, बावजूद इसके कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी वफाक में, उनकी इंटरफेरेंस थी, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नून से ज्यादा सीटें हासिल की थी उन्होंने। और इस मरतबा भी फिर इंशाल्लाह जो मुकाबला हमारा पड़ रहा है वो नून का है, लेकिन नून के साथ और दीगर जमातें भी हैं। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि तीनों डिवीजन से वो अक्सरियत में सीटें जीतेगी और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का, उसको नोटिस लेना चाहिए था। अच्छा, अगर जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ, नईर बुखारी साहब, जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि विफाक की तरह यहाँ पर भी इत्तेहाद हो सके? देखिए जी, पॉलिटिकल प्रोसेस में इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इसमें डायलॉग होता है और फिर जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उसको सामने रख के तो मामला तय किए थे। मसलन 2024 में हमारे पास नहीं थी कि हम अपने चेयरमैन को फील्ड करते एज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। हमसे ज्यादा सीट्स थी नून की, तो हमने कहा आप गवर्नमेंट बना ले। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में नून ने इस बात को रियलाइज किया कि हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, तो इसलिए हमने वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म की। तो ये जो 10 अगस्त को जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये कुछ फैसला होगा। ठीक है।